बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, हम लोग मधुलिका पाठ्यपुस्तक में संकलित सूरदास रचित बाल वर्णन शीर्षक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। खंड क और खंड ख में खंड क की व्याख्या हो चुकी थी। अब हम लोग खंड ख की ओर रुख करेंगे। तो इस पद में वात्सल्य वर्णन की छटा देखने को मिलती है। प्रसंग पहले जैसा ही है, पूर्ववत है। इसमें मैया यशोदा और कन्हैया के बीच बातें हो रही हैं। बच्चों में स्पर्धा की भावना बहुत होती है। स्पर्धा का मतलब किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा जो होती है। अब दूसरे को देख करके हम उसका अनुकरण करते हैं। कन्हैया यानी कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की लंबी चोटी देखते हैं तो उन्हें भी लगता है कि काश मेरी चोटी भी लंबी होती। आकर मैया यशोदा से कहते हैं कि माँ, हमारी चोटी कब बढ़ेगी? यशोदा कहती है कि कन्हैया, तू दूध नहीं पीता है ना, इसीलिए तुम्हारी चोटी नहीं बढ़ती है। कन्हैया ने कहा कि माँ, यदि मैं प्रतिदिन दूध पीऊँ तो क्या हमारी चोटी बढ़ेगी? माँ ने कहा कि जरूर बढ़ेगी। कन्हैया ने दूध पीना शुरू किया। अगले दिन देखते चोटी की लंबाई में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं। 2 दिन 3 दिन हो गए। अंत में उन्होंने कहा कि मैया, अब दूध पीना बंद। मैया ने कहा क्यों? इसलिए कि तू तो कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, लेकिन कई बार तो हम दूध पी चुके, चोटी तो ज्यों की त्यों है। तो वही प्रसंग यहाँ पर दिखाया गया है। मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, हवै है लांबी मोटी। कारहत गुहत नहवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। अब यहाँ कांचो शब्द है यानी कच्चा दूध। अब पची पची का अर्थ है बार बार। चिरजीवों यानी चिरंजीवी हो। हरि यानी कृष्ण, हलधर बलराम को कहा गया है, जोटी जोरी। कन्हैया मैया से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी।
कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार तो दूध मैं पी चुका, लेकिन आज भी यह चोटी ज्यों की त्यों है, तनिक भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हवै है लांबी मोटी। तो कहती है कि बलराम की जो चोटी है वो बहुत लंबी मोटी है। कारहत गुहत नहावत जय है नागिनी सी भुई लोटी। अब चोटी काढ़ना, गुहना, नहाते वक्त वो नागिन की तरह जमीन पर लौटने लगती है, इतनी लंबी चोटी है। कांचो दूध पियावत पची पची, और तुम मुझे कच्चा दूध बार बार पिलाती हो माँ। देती न माखन रोटी, और जो हमारा प्रिय भोजन है माखन रोटी, वो तो तुम देती नहीं। सूर चिरजीवों तो भैया, सूर यानी सूरदास। कभी सूरदास कहते हैं कि मैया यशोदा कहती है कि हे मेरे लाल, तुम और तुम्हारे भैया यानी बलराम चिरंजीवी हो। हरिहर धर की जोटी, कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी हो, ऐसा माँ यशोदा आशीर्वाद देती है। तो यहाँ कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है, और माखन रोटी शब्द यहाँ आया है। तो माखन और रोटी कृष्ण का प्रिय भोजन है, खास करके माखन। और माखन चोरी का जो प्रसंग है वो तो अपने आप में बेमिसाल है, अद्भुत है। अक्सर कृष्ण माखन चुराया करते हैं, गोपियाँ आकर शिकायत करती हैं कि यशोदा, तुम्हारा लल्ला ने आज हमारे घर में चोरी की, मटकी फोड़ दी। कि मैया यशोदा को विश्वास नहीं होता, वो सोचती है कि घर में माखन की कमी तो है नहीं, आखिर मेरा कन्हैया माखन क्यों चुराए। एक दिन अपने ही घर में चोरी करते पकड़े जाते। माँ ने देखा कि हाथ डाले हुए हांडी में। अब कृष्ण की चतुराई देखिए, छोटे बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं, देखत ही गोरस में चींटी कारहन को करनायो। माँ, मैंने देखा कि इस गोरस में इसने चींटी जा रही है। मैंने सोचा कि अब माँ तो बूढ़ी हो गई, रोशनी घट गई होगी, इसलिए मैंने चींटी निकालने के लिए हाथ डाल दिया। तो उस दिन तो मैया यशोदा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। एक दिन फिर माँ बहुत गुस्से में थी। मैया ने कहा कि आज कन्हैया तू बचेगा नहीं, तूने माखन खाया, माखन चोरी की। कन्हैया ने कहा कि नहीं, मैंने माखन नहीं खाया। मैया ने कहा कि देख कन्हैया, आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी, आज तुम्हारी पिटाई होगी। उलाहना सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूँ। मैया ने अचानक पूछा था, इसलिए निकल गया कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण ने सोचा कि अब तो मुंह से निकल गया है,
कि मैंने माखन नहीं खाया, तो अब तर्क द्वारा सिद्ध कर देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, माँ तुम कहती हो कि मैं माखन चुराता हूँ, तुम सोचो मैं तो काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि माखन चुराने की फुर्सत कहाँ है। पहला तर्क दिया, भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। माँ भोर होते ही तुम तो मुझे मधुबन में भेज देती है गाय चराने के लिए, मेरे पास वक्त कहाँ है जो मैं माखन चुराऊँ। चार प्रहर बंसी बट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। और शाम में मैं आता हूँ, मेरे पास वक्त कहाँ है माँ। नहीं चला ये तर्क। मैया बोली कि तूने माखन नहीं खाया, तो ये जो तुम्हारे मुख में लगा हुआ है ये क्या है, ये कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। लेकिन देखिए बाल सुलभ प्रवृत्ति किस तरह से माँ के तर्क को काटते हैं। कहते हैं, अरे माँ वो जो हमारे मित्र हैं ना सखा, वे ज़बरदस्ती हमको लगा दी जिससे कि हमारी पिटाई हो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। जबरदस्ती लगा दिए है माँ, मैंने माखन थोड़ी खाया। यह तर्क भी नहीं चला। अगला तर्क दिया कि माँ तुम माखन कहाँ रखती है, छीके पर रखती है, ऊपर टांग करके। कितनी ऊंचाई होगी, हमारे छोटे छोटे हाथ क्या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहते हैं, मैं बालक बहियन को छोटो, मेरी बाँह तो छोटी, ये छीको किस विधि पायो। वहाँ तक हमारे हाथ तो पहुँच नहीं सकते माँ। माँ ने कहा नहीं कन्हैया, आज तू पिटाएगा। अब कृष्ण ने सोचा कि तोहरी माँ की खुशामद कर लेते हैं, शायद माँ मान जाए। लगे कहने, माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। माँ मैया तू जननी मन की अति भोली, इनके कहे पति आयो। अरे माँ कितनी भोली हो मेरी अच्छी माँ, तुम इन लोगों के कहने में आ गई और तुम्हें यकीन हो गया कि मैं माखन चुराता हूँ। मैया ने कहा कि कृष्ण चाहे तू लाख प्रयास कर ले, आज तू बचेगा नहीं। अब कृष्ण ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो अंतिम उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मिसाइल प्रक्षेपास्त्र चलाया। एक्टिंग करने में तो माहिर थे, बिल्कुल रोनी सी सूरत बना ली और सिसकते हुए बोले, मैया ये माखन चोरी तो एक बहाना है, दरअसल तुम्हारे मन में क्या है माँ मुझे पता चल गया है। कहा लोग ठीक कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। भले ग्वाल बाल लोग चिढ़ाते थे कि तुम यशोदा का बेटा नहीं है। गोरी नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। अरे सोचो, नंद बाबा गोरे यशोदा गोरी, तू काला क्यों है, तो उनका बेटा नहीं। तो लगता है माँ ठीक ही कहते हैं लोग, और ये माखन चोरी तो एक बहाना है। दरअसल तुम्हारे मन में क्या है माँ, आज मुझे पता चल गया। मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं हूँ, इसीलिए हम पर ये इल्ज़ाम लगा रही है। कहा
मैया जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, तुम मोहि जानो पर आयो। माँ, तुम्हारे मन में दरअसल क्या है मुझे पता लग गया। तुम मुझे पराया समझ रही है ना। यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। हे माँ, ले लो ये लाठी और कंबल, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। अब कोई माँ ऐसा तो सुन नहीं सकती। यशोदा को लगा कि सचमुच कृष्ण चला जाए। अचानक भाव बदल गए, आंखों में आंसू आ गए और कृष्ण को गले से लगाकर कहा, नहीं नहीं कान्हा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तूने माखन नहीं खाया, तू मेरा बेटा है। मैं बलराम की सौगंध खाकर कहती हूँ तू मेरा बेटा है। और इस तरह से यशोदा ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कन्हैया वास्तव में उन्हीं का बेटा है। अब कृष्ण ने भी सोचा कि मैया तो मान गई, अब झूठ बोलने से फायदा क्या। दृश्य क्या है कि मैया और कन्हैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे हुए आंसू बहा रहे हैं। कृष्ण भी रो रहे हैं, माँ यशोदा भी रो रही। तो कृष्ण ने सोचा कि अब झूठ क्यों बोलूं। तो देखिए यहाँ सूरदास कितने बड़े कवि हैं, उनके शब्दों का चमत्कार। पहले कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और खुद उसी पंक्ति से वे स्वीकार करते हैं कि माँ मैंने माखन खाया है। लेकिन सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, वहाँ था मैं नहीं, यहाँ कहे मैंने ही माखन खायो। तो इस तरह की बाल लीलाएं अद्भुत हैं, संसार में बेमिसाल हैं। तो इस पद में भी सूरदास ने ये दिखाया कि माँ से कहते हैं कि माँ चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार दूध पीते हुए मुझे हो गए, आज भी छोटी है, और तुम मुझे काचा दूध देती है, माखन रोटी देती नहीं। तो इस तरह के बाल लीलाएं का वर्णन यहाँ हुआ है। और ये पद भी गेय है, इसे गाया जा सकता है, जैसे मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी चोटी। तो जो कहती बल की बेनी जो, वह है लंबी मोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी छोटी। कारहत गुहत नवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी छोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी छोटी। सूर चिर जीवों दो भैया, हरिहल धरे की जोटी, मैया कब ही बढ़ेंगी छोटी। तो इस तरह सूरदास हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया और
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा कि वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। तो छात्रों, ये जो 2 पद हैं इन्हें ज़रूर याद कर लेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।